नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल QSR जीके में। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल QSR जीके को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आपको डेली पिछले 15 सालों में कई एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे और साथ ही आपको प्लस में टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगा जो कि रेलवे ग्रुप डी और कई एग्जाम में पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे टॉपिक वाइज मिलेंगे। यदि आप उनके देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सामने प्रथम प्रश्न है जो कि आरआरबी अहमदाबाद 27/5/2007 में क्वेश्चन पूछा गया था कि वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो जो पीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है जो कि दूरदृष्टि के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है, जो उत्तल लेंस है उसका प्रयोग दूरदृष्टि निवारण के लिए किया जाता है। यदि हम बात करते हैं इस प्रश्न की तो एनटीपीसी मैप के बारे में क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, जो कि परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण माना जाता है। अब की बार इसे भी एनटीपीसी में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण कहलाता है। तो जो ल्यूकोसाइट है इसे हम श्वेत रक्त कण कहते हैं। और आरआरबी रांची 24/6/2007 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से प्रथम प्रश्न है कि मेघ संख्या संबंधित है वायुयान की गति से, मेघ संख्या संबंधित है। नेक्स्ट है कि टीटोन एक उपग्रह है। तो टीटोन है ये शनि का एक उपग्रह माना जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु कौन सा है। तो जो मनुष्य के द्वारा जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किए गए जो धातु है वह है तांबा। नेक्स्ट है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है। तो जो गामा किरणें हैं ये सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें मानी जाती हैं। गामा किरणों की हम बात करते हैं तो गामा किरणों की जो वेधन क्षमता मानी जाती है वो सबसे अधिक होती है। और गामा किरणों का प्रयोग हम कोबाल्ट साल्ट के रूप में, कैंसर के रूप में प्रयोग करते हैं इसका। नेक्स्ट है केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, जो फ्लोरीन है उसके रूप में हम केमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। डीएनए के मूल मात्रक हैं। तो डीएनए है वह न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि डीएनए के मूल मात्रक माने जाते हैं। नेक्स्ट है चूने का पत्थर किस तरह की चट्टानें हैं। तो जो चूने का पत्थर है वह सैंडी मैनेट्री नामक जो चट्टानें होती हैं उस प्रकार का पत्थर माना जाता है। नेक्स्ट है जो कि चेन्नई बेंगलुरु 8/7/2007 में क्वेश्चन पूछा गया था कि दालें किसके अच्छे स्रोत हैं। तो दालें हैं ये प्रोटीन की क्या है, अच्छी स्रोत मानी जाती हैं। नेक्स्ट है यकृत द्वारा स्रावित पित्त कहाँ संचित होता है। तो यकृत द्वारा जो संचित पित्त है ये पित्ताशय में क्या है, यानी कि जो संचित होता है। नेक्स्ट है नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है। तो नींबू और संतरे में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है। तो वायुमंडलीय दाब की जो दाब है ये की जाती है बैरोमीटर से। नेक्स्ट है
जीन परिवर्तन किस में होता है? तो डीएनए में क्या होता है? ये जीन परिवर्तन होता है। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था अब की बार। आरआरबी भुवनेश्वर 8/7/2007 में क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें प्रथम प्रश्न है कि अस्थियां एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व कौन सा है? जो कैल्शियम होता है वो है अस्थियों और दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व माना जाता है। नेक्स्ट है सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? यदि सर्वदाता रुधिर वर्ग की बात करते हैं तो रुधिर वर्ग वह है, वह सर्वदाता रुधिर वर्ग माना जाता है। यदि सर्वग्राही की बात करते हैं तो ए बी जो जो रक्त समूह होता है वह सर्वग्राही कहलाता है। नेक्स्ट है मनुष्य का रक्तचाप होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 120 और या बट्टा 80 जो कि मनुष्य का रक्तचाप होता है। यदि 120 की बात करते हैं तो इसे हम सिस्टोकोल कहते हैं, सिस्टोकोल। जबकि 80 की बात करते हैं तो हम इसे डिसिस्टोकोल कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, जनरल क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द सीएटी स्कैन का अर्थ होता है तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी जो कि सीएटी स्कैन का अर्थ होता है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन कपास प्राप्त होता है, जो बीज से क्या आता है? कपास प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि आरआरबी महेंद्र घाट 22/7/2007 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कैंडिला मात्रक है तो कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि अतीशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण क्या होता है? अतीशबाजी में हरा रंग होता है। टमाटर में लाल रंग होता है तो टमाटर में जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपिन के कारण, जो कि अब की बार एनटीपीसी में और पिछले साल आरआरबी ग्रुप डी एसएससी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है जड़त्व के नियम को दिया था तो जड़त्व के नियम की हम बात करते हैं तो जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने दिया था। नेक्स्ट है ओजोन परत बचाती है तो ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से क्या है? हमें बचाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि एनटीपीसी में और ग्रुप डी में इस क्वेश्चन को 5 बार पूछा गया था, इनकी 5 से 6 बार ये क्वेश्चन 100% से पूछा गया था। नेक्स्ट है कि आरआरबी अजमेर भोपाल 26/8/2007 में क्वेश्चन पूछा गया है कि डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर पॉल मुल्लर ने। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर पॉल मुल्लर ने डीडीटी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखता है? तो 76 वर्ष के बाद क्या होता है? जो हेली धूमकेतु जो तारा होता है वो दिखाई देता है। भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार पाए जाते हैं? तो भारत में थोरियम की जो भंडार है सबसे अधिक पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है किस विटामिन की के द्वारा रक्त जमता है? तो विटामिन के है, इसके कारण क्या रक्त जमता है। यदि हम बात करते हैं इनकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पौधे किसके कारण हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पौधे हरे होते हैं। नेक्स्ट है कि आरआरबी मेट्रो रेलवे 9/9/2007 में क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 39 नंबर क्वेश्चन है कि मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? तो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट है कौन सी दो धातुओं की मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? तो जो निकिल व क्रोमियम धातु हैं दोनों को मिलाकर स्टेनलेस स्टील का इनकी बनाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस निकलती है वह निकलती है ऑक्सीजन। यदि हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस है जो कि ग्रहण की जाती है तो वो होती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी 2018 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी गैस है जो कि क्या होती है? गैस निकलती है। एक पूछा गया था कि कौन सी गैस है जो कि ग्रहण की जाती है तो वो होती है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तापमान जिस पर वह गैस का आयतन शून्य हो जाता है कहलाता है? तो परम शून्य ताप कहलाता है, जहाँ पर शून्य तापमान हो जाता है। यदि परम शून्य ताप की हम बात करते हैं तो -275
0.5 डिग्री सेल्सियस पर परम शून्य तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है, यदि जब कुछ यानी कि फ्यूज खुला होता है तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? जो पौधे हैं वह नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो कि मानव शरीर के संतुलन को बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरआरबी भुवनेश्वर 16/9/2007 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पचित खाना अवशोषित किया जाता है, तो पचित खाना है यह शुद्धांतर के द्वारा अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए क्या होता है? पके हुए आम में होता है। गाजर में बात करते हैं तो गाजर में भी विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग हैं, तो रंगीन टीवी में नील, हरा और लाल तीनों ही क्या है? रंग पाए जाते हैं। यदि हम ट्रिक से याद करते हैं तो नील है, इस प्रकार आप लिख लो, नील है तो अब यानी नीला है यानी हरा, एल यानी लाल, यानी कि तीनों प्राथमिक लाल यानी कि रंग आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है? जिस प्रकार हमारे नेत्र में रेटिना काम करता है उसी प्रकार में कैमरे में कौन सा भाग होता है जो कि रेटिना की तरह कार्य करता है? वो होता है फिल्म भाग। फिल्म भाग है ये कैमरे में रेटिना की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि आरआरबी भोपाल 16/9/2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 52, कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो जो विटामिन डी है ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। यदि हम बात करते हैं जो कि जो मछलियाँ होती हैं उसमें विटामिन डी क्या है? संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। अब की बार एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो नवजात शिशु होते हैं उसमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? तो जो गुब्बारा होता है उस कौन सी गैस भरी जाती है उसमें? तो जो हीलियम गैस है उसमें हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारे में। गोबर गैस मुख्य रूप से होता है तो गोबर गैस में मीथेन गैस होती है। यदि हम बात करते हैं मीथेन गैस के सूत्र की तो CH4 जो कि मीथेन गैस का सूत्र होता है, जो कि खदानों से मीथेन गैस को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आता है, तो उच्च दाब के कारण जब क्या है कि हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमारा वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है? हमारे नाक से क्या खून आने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरआरबी 30/9/2007 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक खींची गई रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो हमारा राइट आंसर है कि गतिज ऊर्जा क्या है कि एक ये है और ये एक है, यानी कि ये दोनों इनकी रबड़ है। इस रबड़ को यदि हम खींच लेते हैं तो इसमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा परिवर्तन हो जाती है, लेकिन जब ये स्थिर रहता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश, रेडियो तरंगें तथा अक्सा किरणें किस प्रकार की तरंग होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। नेक्स्ट है, ये निमोनिया को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो निमोनिया ये फेफड़े को प्रभावित करता है। वनस्पति में जीवन होता है, इसका शोध किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जेसी बोस जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी क्या होता है? जीवन होता है। अनुवंशिकता के अध्ययन को कहा जाता है, जेनेटिक्स अनुवंशिकता के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो गाय के दूध में 60% पानी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरआरबी 7/10/2007 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकी पित्त का स्त्राव किसके द्वारा होता है? जो यकृत है उसके द्वारा पित्त स्त्रावित होता है, और पित्त है वह पित्ताशय में जाकर क्या हो जाता है? संचित
संचित हो के लिए इस प्रकार में क्या होता है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खसरा की बीमारी किसके कारण होती है? तो खसरा है ये जीवाणु जनित बीमारी है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज जो कि कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, आरआरबी गुवाहाटी 14/10/2007 में क्वेश्चन पूछा गया था कि वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा कहलाती है। तो विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है? जलवाष्प की मात्रा कहलाती है वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एथलीट फुट नामक बीमारी का कारण है? तो फंगस के कारण क्या होते हैं? एथलीट फुट हो जाता है। यदि आप तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस टॉपिक को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रत्यारोपित किया जाता है? तो कार्य है ये नेत्रदान में इस अंग को दान कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं अपने यांत्रिक अवलंबन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब किसी पिंड का वेग दुगुना किया जाता है तो संवेग क्या आता है? दुगुना हो जाता है। लोहा अधिकांश प्राप्त किया जाता है तो हेमेटाइट से क्या होता है? लोहा अधिकांश प्राप्त किया जाता है। यदि हम लोहे की बात करते हैं तो लोहा में प्रचुर यानी कि लोहा है हीमोग्लोबिन में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वैसे ही पालक होता है जो सब्जी बनाने वाला, उसमें भी लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है जो कि आरआरबी कोलकाता 4/11/2007 में क्वेश्चन पूछा गया कि चिली साल्ट पिटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अब की बार एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था जो कि सोडियम नाइट्रेट क्या होता है? चिली साल्ट पिटर का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? जो कि नाइट्रोजन गैस है जो कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। यदि ब्रह्मांड की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है ब्रह्मांड में। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? तो विटामिन के है जो कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भूरण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो गर्भनाल के द्वारा भूरण को भोजन प्राप्त होता है। कास्टिक सोडा यानी कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? अब की बार एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लक्स किसकी इकाई है? तो प्रतिदीप्ति का स्तर क्या होता है? लक्स इकाई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लार होता है? तो लार है ये अम्लीय होता है। नेक्स्ट है, आरआरसी चेन्नई 17/11/2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका प्रयोग चिकित्सकीय रोगियों की जांच में करते हैं? तो जो स्टेथोस्कोप होता है उसका प्रयोग चिकित्सक है रोगियों की जांच के लिए करते हैं। मलेरिया संबंधित है? तो मलेरिया है वह जवा से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन हार्मोन है जो कि रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मछलियाँ श्वासन करती है? जो मछलियाँ है वह श्वासन लेती है। तो गलफड़ों के द्वारा मछलियाँ क्या है? श्वासन लेती है। कवक से प्राप्त उपयोग उत्पाद कौन सा है? तो जो पेनिसिलियम है यह कवक से प्राप्त होता है जो कि पिछले साल 2018 में एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब की बार 2 शिफ्टों में एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था और 2018 में ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में संयुक्त रक्त कण का मुख्य कार्य कौन सा है? तो रोगों के विरुद्ध शरीर का लक्षण प्रदान करना या शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस वृक्ष की आयु किस प्रकार मालूम की जाती है? तो वार्षिक वल्यों की संख्या ज्ञात करके हम वृक्ष की आयु ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
जो कि आरआरसी रांची 27/10/2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, तो विद्युत धारा के मापन में एमीटर का प्रयोग किया जाता है। यदि आप विद्युत धारा संबंधी टॉपिक देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की लिंक के इनकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाती है, वहाँ से विद्युत धारा वाला टॉपिक देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताए गए हैं और साथ ही जो कि बहुत सारे एग्जाम में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी वाहन में पार्श्व दर्पण यानी कि दर्शन दर्पण में होता है, तो यानी कि जो वाहन होता है वह अपने पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर्ट्ज किसके मापन की इकाई होती है, तो हर्ट्ज है यह आवृत्ति को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाभि के अलावा डीएनए किस कोशिका में भी पाया जाता है, तो नाभि के अलावा डीएनए यह माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। यदि हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, इसे पावर हाउस भी कहा जाता है, ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है, इसे श्वसन ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लाज्मोडियम विवायक से किस रोग का कारण होता है, तो जो मलेरिया रोग है इसके कारण क्या होता है, प्लाज्मोडियम विवायक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया, तो मेंडलीव के द्वारा क्या है, आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरआरसी बिलासपुर 17/11/2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन पूछा है कि क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, तो रॉकेट जो टेक्नोलॉजी होती है वहाँ पर क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह वह है शुक्र ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो जो मानव रक्त है उसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, मानव रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा है लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को क्या है, लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन गैस, जो कि रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरआरसी गुवाहाटी 27/10/2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जहाज की गति की अभिव्यक्ति की जाती है, तो नोट होती है वहाँ पर जहाज की गति की अभिव्यक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोहा का प्रतीक होता है, तो लोहा का प्रतीक होता है वह फेरिक जो कि लोहा का प्रतीक होता है Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक थे, तो निकोलस टेस्ला जो कि विद्युत मोटर के आविष्कारक थे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। यदि आप पिछले साल रेलवे ग्रुप डी यानी कि आरआरबी ग्रुप डी में सभी टॉपिक वाइज यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।